जिसके पीछे हो उसकी सांसें उखड़ती रहती हैं, कदम लड़खड़ा जाते हैं, शरीर अकड़ जाता है, लेकिन फिर भी चेहरे पर मौत की दहशत लिए वो शख्स जैसे तैसे भाग चला जा रहा था। दिल में छुपा एक आधा सा राज, आधा सा गुमनाम है। नाम नाम वो नाम वो मिलेंगे जिसमें जिस मिट्टी का जन्मा है वही दफन, वही दो लफ्ज दबे और थे सिर पर तीन कफन। सुधाकर, मेरे बेटे को बचा लो। क्या हुआ? अपना अंत मंजूर है मुझे, बस मेरे बेटे को बचा। इतना घबराए हुए क्यों? ऑनिक, हेलो, ऑनिक, हुआ क्या है? ऑनिक, हेलो? सैकड़ों मील दूर बेंगलुरु शहर के एक बेहद मशहूर क्लब में जन्मदिन का जश्न मनाया जा रहा था, और जिसमें मुख्य आकर्षण था वो 6 फुट लंबा एक बेहद हैंडसम नौजवान शरद, जो पोडियम पर खड़े होकर गिटार बजा रहा था। आज शरद के बेस्ट फ्रेंड डॉक्टर जयवर्धन का जन्मदिन था, जो इंस्पेक्टर लिपाक्ष के साथ बार काउंटर पर खड़ा होकर शरद की हरकतों पर हंस रहा था। इंस्पेक्टर, उन लड़कियों को देख रहे हो? कैसे मधुमक्खी की तरह शरद से चिपकी हुई हैं। So funny। अरे डॉक्टर, तो अपने बेंगलोर का रॉकी भाई भी तो यही है। मर्द लोग इसे सलाम ठोकते हैं और ये साला लड़कियों को। बेचारा यार, कितना मजबूर है ना ये, लड़कियों के मामले में भी और आपके केसेस के मामले में भी। अबे डॉक्टर, जिस आदमी को तू बेचारा बता रहा है ना, अबे उसकी हरकत तो देख। साले 2 हाथ में 6 लड़कियां उसके। वैसे भी जिसके पास राइड करने को ये सब हो ना, दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी भी उसे ये वाले राइड का मजा नहीं दे पाएगी, समझा? मन तो कर रहा है ये पूरी मटकी लड़कियों के सर पे फोड़ दूं और कहूं, मिस हसीनाओ, ये गिटार आपके लिए नहीं, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने के लिए बजा रहा है। जय सही था। शरद लड़कियों से घिरा जरूर था, पर उसका ध्यान कहीं और था। उसके मस्तिष्क में विचारों का एक जबरदस्त तूफान चल रहा था। दीमापुर स्टेशन 2022, सोर्ड फोर्सेस, न्यूज़पेपर। क्या था अखबार में? पहले तीसरे नहीं आठवें पेज पर आग, ट्रेनिंग 2023, वजह हार्ट अटैक, टीजर 22 फॉर नॉट्स 12। उस साल भर्ती करने की ड्यूटी थी डॉक्टर जय की। अचानक से शरद की आंखें एक झटके से खुली। उसने गिटार को टेबल पर पटका दिया। ये देखकर जय की हंसी एक बार फिर गायब हो गई। शरद की फिक्र होती है यार, उसका अकेलापन, ड्रग्स, ये सब बहुत अजीब है। एक लड़की मिलेगी तो शायद सुधर जाएगा साला, नशेड़ी होता जा रहा है यार। अबे डॉक्टर, तेरे मुंह में की शक्कर? लगता है गिर गया इसका भी विकेट। तुम लोग इतनी देर से बेशर्मों की तरह घूर रहे थे तो मैंने सोचा मिलवा ही दूं। ये रूप है मेरी। तुम्हारी क्या शरद? A friend with lots of benefits। शरद ने जैसे ही बोला, सामने से नीलम ने शराब की ट्रे हाथ में लेकर दस्तक दी। सर, ड्रिंक्स? जय ग्लास उठा ही रहा था कि शरद ने उससे वो छीनना चाहा और उसी चक्कर में ग्लास गिरकर टूट गया। अपनी इस हरकत पर जहां शरद रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराया, वही जय हड़बड़ाई वेटर से बोला, माफ करना, वो मेरे दोस्त ने थोड़ी ज्यादा पी ली है, प्लीज फॉरगिव हिम। कोई बात नहीं सर, मैं साफ करवा देती हूँ। एक्सक्यूज मी सर। नीलम वहां से हड़बड़ाहट में तुरंत निकल गई, पर शरद की आंखें फर्श पर गिरी शराब पर ही टिकी थी, और उस समय तो उसके चेहरे की रहस्यमयी मुस्कान और भी गहरी हो गई। फिर अचानक शरद की नजर नीलम पर पड़ी और वो रूप को अकेला छोड़कर नीलम की ओर चल दिया। सुनो। यस सर।
आपके लिए पानी ले आऊं? पानी नहीं, स्नो। स्नो चाहिए मुझे। और इससे पहले कि तुम ड्रामा करो, मैं जानता हूं कि तुम खुद भी उसे यूज करती हो। तुम्हारी नाक के कोने पर अब भी सफेद पपड़ी जमी हुई है और तुम्हारे हाथ भी कांप रहे हैं। साहब, डरो मत, मैं पुलिस वाला नहीं हूं। आपको कौन नहीं जानता। आइए। शरद और नीलम किचन में जाने के बाद एक दरवाजे के सामने खड़े हो गए। ये तो स्टोरेज फ्रीजर है। अब स्नो करनी है तो ठंड तो सहनी पड़ेगी ना सर। आइए। शरद की एक नजर पड़ते ही उसने खुद से 3 बड़े क्रिस्टल निकाल लिए और एक 500 रुपए के नोट को कागज बनाकर उन क्रिस्टल्स को बीच में दबाया और मसलने लगा। काफी फाइन पाउडर बना दिया आपने तो। आप तो कह रही थी कि आप मुझे जानती हो, तो ये सब तो बहुत बेसिक है। मजा आ गया। नाइस हिट। अब मेरी बारी। शरद, what the hell are you doing with this bitch? रूप किचन में आ गई और शरद के साथ उस वेट्रेस को देख आग बबूला हो गई। दोनों लड़कियों में बहस तेज होती देख शरद बाहर आकर एक टेबल पर चढ़ गया और पार्टी में मौजूद मेहमानों को मुखातिब करते हुए बोला, एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन, अटेंशन प्लीज। आज की इस बेहतरीन शाम पर केक का मर्डर ना हुआ तो जन्मदिन बुरा मान जाएगा। मिस्टर मैनेजर, केक प्लीज। शरद को टेबल पर खड़ा यूं तमाशा करते देख जय ने शर्मिंदगी से अपना सर पकड़ लिया। शरद, ये क्या बदतमीजी कर रहा है तू? चुपचाप नीचे उतर, मैं कैब बुला रहा हूं तेरे लिए। चल। शरद से अलग होकर इंस्पेक्टर लेपाक्ष ने अपने फोन से कैब बुलाने के लिए अपनी जेबें टटोलने लगा, मगर उसका फोन कहीं नहीं था। शरद ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से उसका फोन निकालकर उसे वापस थमा दिया। इंस्पेक्टर लेपाक्ष, यात्री अपने सामान की रक्षा खुद करें। तुम अपना एक फोन नहीं संभाल सकते, तुम्हारा क्या होगा यार? Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Jay, happy birthday to you. किचन के दरवाजे से एक ट्रॉली को चलाता हुआ शेफ समर एक 3 मंजिला केक के साथ बाहर आता है। इधर शरद जय की कोट की जेब में हाथ डालकर एक सुट्टा निकालता है और उसे लाइटर से सुलगा लेता है। वॉश बहुत हो गया गाना बजाना। मैनेजर तुम यहाँ की बत्तियां बुझाओ और मिस्टर समर द शेफ, कैंडल्स कहाँ हैं यार? बिना कैंडल्स के तुम्हारा केक देखने में ऐसा लग रहा है जैसे किसी नई नवेली दुल्हन से उसका मंगलसूत्र छीन लिया हो। शरद की ये बदतमीजी देखकर जय की सब्र का बांध टूट गया। वो गुस्से भरे स्वर में बोला, What the hell is going on? तभी क्लब की बत्तियां बुझ गई। वहां अंधेरा छा गया और उस अंधकार में केक में एक हरा सा पदार्थ चमकने लगा। शरद और जय का ध्यान उनके सामने खड़े मेहमानों की भीड़ पर गया। कई मेहमानों के कपड़े पर ठीक वैसे ही चमकीले धब्बे थे। अब क्या एक और जादू दिखाऊं बर्थडे बॉय? शरद ने अपनी जलती हुई सिगरेट केक पर फेंक दी और जैसे ही केक पर वो सिगरेट गिरी, वैसे ही एक तेज रोशनी और आग की लपट केक से निकली। ये सब क्या है? किसने किया ये सब? सब पता चल जाएगा जय, बस तुम जरा सावधान रहना। शरद ने अभी इतना ही कहा था कि अचानक से शेफ समर ने अपने बूट में छुपा एक चाकू निकाला और फिर उसने जय पर हमला कर दिया। लेकिन इससे पहले कि वो शेफ जय तक पहुंच पाता, शरद की एक जोरदार किक हवा में लहराकर सीधे उसके सीने से टकराई। वो औंधे मुंह नीचे जा गिरा। उसके संभलने से पहले ही शरद ने तेजी से अपने बूट से उसकी पसलियों पर वार किया और फिर शरद ने अपने दूसरे पांव का तेज वार उसके चेहरे पर कर दिया। वो दर्द से चीखता हुआ नीचे फर्श पर गिरा और जल बिन मछली की तरह तड़पने लगा। वो समझ गया कि शरद के शिकंजे से बचना नामुमकिन है। इतने में एक पुलिस कांस्टेबल ने आकर उसे हथकड़ियां लगा दी। यहाँ इसके और भी साथी हैं, उन्हें भी जल्दी से गिरफ्तार करिए इंस्पेक्टर। The famous detective शरद। एक मिनट, पहले बताओ ये सब तुम्हें कैसे पता चला?
शेफ समर उर्फ अंकित शर्मा 16 जून 2020 में स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस रिकॉनेसेंस डिवीजन मतलब सॉर्ड फोर्सेस में भर्ती होने आया था। रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद भी एक मेडिकल ऑफिसर ने इंटरव्यू के दौरान तुम्हें दिमागी रूप से बीमार बताकर रिजेक्ट कर दिया। तुमसे वो रिजेक्शन सहा नहीं गया और तुम्हारा पागलपन बढ़ता गया। वो पागलपन तुम्हें यहाँ तक ले आया। शरद की बातें सुनकर जय के होश उड़ गए। जय, जन्मदिन और हमारा 36वां केस मुबारक हो। इंस्पेक्टर, आगे का तो सारा मामला तुम संभाल ही लोगे, हम चलते हैं। जाने से पहले जय अंकित से नजरें मिलाकर उसे कोसने लगा। यकीन नहीं होता कोई इंसान इतना गिर सकता है। तुमने ना जाने कितने ब्रेव सोल्जर्स की जान ली है। तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, याद रखना। शरद और जय को जाते देख अंकित ने शरद से एक आखिरी जवाब मांगा। मिस्टर शरद, मेरी खबर तुम्हें किससे मिली, ये तो पता कर जाओ। इसी सवाल का तो इंतजार था प्यारे। देख, किसी ने तेरी खबर दी होती तो इंस्पेक्टर लिपाक्षी तुझे पकड़ लेता। जब इस पार्टी के लिए मैं जय के साथियों को इनवाइट्स भेज रहा था तो मैंने देखा कि उसके साथ जो भी ऑफिसर 2020 में दीमापुर में पोस्टेड थे उनमें से कई की डेथ हो चुकी थी। रीजन? हार्ट अटैक। फिर एक और खबर याद आई। साल 2020 में दीमापुर सॉर्ड रिसर्च सेंटर में आग लगी थी। जानते हो वहां किस चीज पर रिसर्च हो रही थी? फ्लोरोनॉक्स 12, एक ऐसा सब्सटेंस जो लेते ही खून में हेमोग्लोबिन कम हो जाता है और दिल का दौरा पड़ जाता है। इस ड्रग की एक ही पहचान है, ये अंधेरे में चमकता है और आग पकड़ लेता है। उस साल वहां एक नई इंटर्न आई थी जो आग लगने के इंसिडेंट के बाद से लापता है। वो इंटर्न थी नीलम। सॉरी नीलम, पर एक गेम मैंने भी खेला। रूप मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है। और माफ करना जय, वो विस्की का ग्लास मैंने तोड़ दिया, पर काले फर्श पर चमकती हुई विस्की देखकर मेरा शक यकीन में बदल गया था। फिर बस इंस्पेक्टर लिपाक्ष के फोन पर हाथ की सफाई दिखाकर बैकअप बुलवा लिया। बेचारी नीलम खुद ही मुझे किचन में ले गई थी। वहां मुझे शेफ समर दिखा जिसके कपड़े नीलम की तरह बिल्कुल नए और कड़क थे। मतलब दोनों ने हाल ही में साथ काम करना शुरू किया था। मगर समर का चेहरा मेरे दिमाग में पहले से ही स्टोर था। तुम्हारी दीमापुर की फाइल में एक मनोरोगी का केस था जो सॉर्ड फोर्सेस में भर्ती होने आया था, पर रिजेक्ट होने पर वहां मारपीट करने लगा। उसका नाम था अंकित शर्मा उर्फ शेफ समर। इस हादसे के एक हफ्ते बाद रिसर्च सेंटर में आग लग गई। उसने फ्लोरोनॉक्स 12 चुराया और अपना बदला लेने लगा। आज उसी डॉक्टर से बदला लेने की बारी थी जिसने उसे भर्ती होने के समय रिजेक्ट किया था, डॉक्टर जय। मगर वो ये नहीं जानता था कि उस डॉक्टर का बेस्ट फ्रेंड शरद है। तुमने कभी बताया नहीं कि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। गलतफहमी की दुकान है यार तुम। मैंने कहा कि मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ। चल अब चलते हैं, देर हो रही है। तुम्हारा गिफ्ट भी तो इंतजार कर रहा है। गाड़ी में पहुंचकर शरद ने जय को एक पुराना अखबार पकड़ा दिया। सरप्राइज! कैसा लगा तोहफा? अखबार? तोहफा? क्या बकवास है यार। अरे अखबार नहीं, ये छुट्टी की खुशखबरी है। देखो, मैं अखबार में क्राइम और मर्डर वाला पन्ना खोलूंगा और तुम मुझे एक रैंडम नंबर बोलना। हमारे नंबर पर जिस शहर की खबर होगी हम वेकेशन के लिए वहीं चलेंगे। ओके? ओके। मेरा नंबर 4 है। आर्टिकल नंबर 4, भास्कर परिवार का जानलेवा श्राप। क्या बात है जय, तुक्के में भी कमाल का केस चुना है तुम। केस? यार, अभी तुमने कहा हम छुट्टी पर जा रहे हैं, तो छुट्टी मनाने वाली जगह पे भी तो करने को कुछ होना चाहिए ना। भास्कर बाबू की मौत को वहां के लोकल डॉक्टर सुधाकर ने हार्ट अटैक बताया। हाँ, तो इसमें जुर्म कहाँ है? मेरे दोस्त, हम वही तो ढूंढने जा रहे हैं। अबे ये बंगाल जाने का टिकट तुम्हारे पास पहले से तैयार है? एक मिनट, तो मतलब तुम्हें पहले से ही पता था? सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता था कि मैं चौथा आर्टिकल चुनूंगा? तुम्हें क्या लगता है वो चौथा नंबर तुमने चुना था? याद करो,
आज मैंने तुम्हारे घर की घंटी कितनी बार बजाई थी और फिर नाश्ते में तुम्हें ब्रेड के कितने पीसेस दिए थे? 4। ये बार जहां तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था कौन सी मंजिल पे था? मैंने कल रात को तुम्हारे फोन पर कितने मिस कॉल किए? कुछ देर पहले कितनी बार हॉर्न मारा? मेरे हर सवाल का बस एक ही जवाब होगा जय। 4। मेरे दोस्त, तुम्हारे दिमाग ने 4 नहीं चुना, मैंने उसे 4 चुनने के लिए मजबूर किया है। यार तुम्हें ना बंगाल नहीं, एक मेंटल हॉस्पिटल जाना चाहिए। तुम्हें डॉक्टर की सख्त जरूरत है मेरे दोस्त। जानता हूँ, इसीलिए तो एयरपोर्ट पर एक डॉक्टर हमारा इंतजार कर रहा है, डॉक्टर सुधाकर, जिसके मुताबिक उसके दोस्त ऑनिक भास्कर की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई बल्कि एक भूतिया टाइगर ने उसे मारा है। क्या था ये रहस्य जिसे सुलझाने के लिए शरद बंगाल के लिए निकल पड़ा था, और क्या वो इस रहस्य को सुलझा पाया? जानने के लिए सुने नेक्स्ट एपिसोड स्टारिंग रणदीप हुडा एंड करण सिंह ग्रोवर।